Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 4, The Tales of the Bishnoi, from the book Golden Race. So let's start the chapter. Today Marwad is a treeless waste of sand and rocks. The only growing things are thorny shrub, a few tufts of short rough grass, and an occasional stunted bur, bear or बबूल ट्री. इसका मतलब है जो आज मारवाड़ है, मारवाड़ जगह का नाम है, आपने सुना होगा, वो एक ट्रीलेस मतलब जहाँ पे पेड़ ना हो, वेस्ट ऑफ सैंड मतलब ट्रीलेस और वहाँ पे सिर्फ रेत और पत्थर के टुकड़े ही हैं, मतलब काफ़ी बंजर भूमि है. द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थोर्नी शर्ब्स. अब यहाँ पे सिर्फ क्या क्या उगता है? थोर्नी शर्ब मतलब कांटेदार झाड़ी. अ फ्यू टफ्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रासेस मतलब छोटी मोटी घास के गुच्छे. टफ मतलब गुच्छे होता है. एंड एन ओकेजनल स्टंटेड या फिर कभी कभार जो उगने वाली होती है बेर और बबूल के पेड़. बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन द डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विच ग्रोस ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज. पर इसके बावजूद भी इनक्रेडिबली मतलब जिस पे यकीन ना हो, इसके बावजूद भी आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पे एक ऐसा विलेज है जहाँ पे खेजड़ी के ट्रीज़ उगते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा खेजड़ी के ट्रीज़ हैं. दिस कज़न ऑफ द बबूल इज़ कल्प वृक्ष. ये जो पेड़ है इसे बबूल का कज़न भी कहते हैं क्योंकि उसके जैसे दिखता है, और इसे क्या बुलाते हैं? कल्प वृक्ष. द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज़. ऐसा पेड़ जो आपकी सारी विशेज़ पूरी करता है. A full-grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. इसका मतलब है एक जो ऊँट है पूरा बड़ा हो गया, एक ग्रोन अप ऊँट उसकी छाया में शाम दोपहर के टाइम आराम कर सकता है. Its foliage nourishes goat. मतलब जो इसके पत्ते हैं वो गोट, शीप, कैटल मतलब जो पालतू जानवर है, एंड कैमल इसके लिए काफ़ी अच्छे फूड होते हैं. इट्स पोट्स कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी. इसके जो पोट्स मतलब जो फल होते हैं, फलियाँ कहते हैं हम, उससे हम क्या बना सकते हैं? करी बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं. इट्स थॉम गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मारोडिंग एनिमल्स. और इसके जो थॉर्न्स मतलब जो कांटे हैं वो क्या करते हैं? फार्मर जो किसानों के खेत हैं उन्हें जंगली जानवरों से बचाती हैं. वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कंकर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे. मतलब एक बार ऐसा टाइम था कि जो मारवाड़ का डेजर्ट है, जो डेजर्ट पार्ट है, वो इतना फैला हुआ नहीं था. इवन दो द क्लाइमेट वॉज the same as it was today, the land was covered by thousands upon thousands of khejri trees and there was plenty of bear, care and sangri. उन्होंने कहा कि उस टाइम क्या था, क्लाइमेट तो सेम था, मौसम तो ऐसे ही था, गर्मी ऐसी ही पड़ती थी, पर ये जो एरिया था वो पूरा खेजड़ी ट्री से भरा पड़ा था. और कौन कौन से पेड़ थे? बेर, केर और सांगरी. These plains were home of thousands of antelopes, black buck, chinkara and नीलगाय. And on this bounty lived the tribal भील्स. वो कहते हैं कि ये जो ज़मीन थी, प्लेन मतलब ज़मीन, क्या थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स मतलब हिरण जैसे ही होता है, थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप, ब्लैक बक और चिंकारा, ये तीनों हिरण जैसे होते हैं जानवर, और नीलगाय की ज़मीन थी. मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर रहते थे. और इसी जगह पे भील्स नाम के जो ट्राइबल गांव वाले रहते थे. About 3000 year ago, hordes of cattle keeper began to pour into India from West and Central Asia. मतलब लगभग 3000 साल पहले जो जानवर वगैरह पालने वाले होते हैं उनकी भीड़ सेंट्रल और वेस्ट एशिया से इंडिया के अंदर आने लगी. एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट से सारे कहाँ आने लगे? इंडिया में आने लगे. Some of them spread into मारवाड़, और उनमें से काफ़ी मारवाड़ में फैल गए. The Bhils resisted their encroachment, but the invader had horse and superior weapons and pretty soon took care of the Bhils. जो भील से उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट किया, मतलब उन्हें रोकने की कोशिश की,
बट जो आने वाले थे इन्वेडर मतलब जो घुसपैठिए थे उनके पास घोड़े थे और सुपीरियर वेपन मतलब ज़्यादा बेटर हथियार थे और उससे उन्होंने भील्स को हरा दिया। टेक केयर मतलब उनका टेक केयर मतलब ध्यान रखना होता है, पर उनका ऐसे ही कहेंगे कि ध्यान रखा मतलब हटा दिया, उनको रास्ते से हटा दिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रेटेड अ लिटिल टुवर्ड द अरावलीज। जो ज़मीन थी वो काफ़ी बड़ी थी, बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, इसलिए भील्स भी थोड़ा पीछे हट गए और वो कहाँ आ गए, अरावली साइड में आ गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और मारवाड़ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। कैसे? क्योंकि बाहर के लोग उसमें एंटर करने लगे। बट एज सेंचुरी पास द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। बट जैसे जैसे साल बीतते गए, सेंचुरीज मतलब 100 साल, मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए तो जो इतनी सारे कैटल्स थे, इतने सारे जो जानवर थे जो बाहर से आए थे, उनकी वजह से वेजिटेशन, वहाँ की जो ग्रीनरी है वो ख़त्म होने लगी। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग वर गेज डाउन एंड कैटल एंड लिटिल चांस टू ग्रो। जो सीडलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे और जो उनके बीज थे उनको उगने का मौका ही नहीं मिलता था, उससे पहले उन्हें खा लिया जाता था। इन्वेडर एंड द ट्राइबल भील फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ। जो बाहर के लोग थे जो आए थे और जो भील्स थे उनको अब जो खाने पीने की जो उनको रिक्वायरमेंट थी वो सब अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of Bhils by the Rathors of Kannauj. The Rajput now ruled the whole of मेवाड़। तो जैसे ही 13th सेंचुरी शुरू हुई तो जो राठौड़ थे उन्होंने भील्स को हरा दिया और उस तरह मेवाड़ पे राजपूतों का कब्ज़ा हो गया, मतलब मेवाड़ पे पूरा राजपूत राज करने लगे। In the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodaji, one of the bravest of the Rathod king, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. 1451 में जब वहाँ कौन थे राजा? राव जोधाजी। तब वहाँ पे एक ब्रेवेस्ट मतलब सबसे बहादुर लड़के का जन्म हुआ। कहाँ पे? पीपासर में। हिज फादर वॉज हेडमैन ठाकुर लाहौत एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी। उसके फादर कौन थे? हेडमैन ठाकुर थे, उनका नाम क्या था? ठाकुर लोहत, और उनकी माँ का नाम क्या था? हमसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी। उस बच्चे का नाम क्या था? जम्बाजी। एज ए लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। जब वो छोटा था तो उसे क्या काम दिया जाता था कि उसके जो पिताजी के कैटल्स हैं, जानवर हैं और भेड़ बकरियां हैं, उसका ध्यान रखे। He was great fun to take the animal out grazing, lying in the shade of khejri tree and watch the herd of blackbuck. उसे काफ़ी मज़ा आता था जानवरों को चराने ले जाने में, खेजरी ट्रीज़ के छाँव में सोने में, और ब्लैक बक जो हिरन थे, ब्लैक बक होता है काला हिरन, उसके झुंड को देखने में। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लीथ ग्रेस of this handsome antelope and thought that was no sight more enthralling than fighting between two well-grown stags. तो जो जम्बाजी थे उन्हें वो जो हिरन थे उन्हें काफ़ी अच्छे लगते थे क्योंकि वो काफ़ी फास्ट थे, और वो सोचते थे कि कितना मज़ा आएगा अगर हम दो हिरनों को आपस में लड़ाएं, मतलब उनका लड़ाई देखने में कितना मज़ा आएगा। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. जब जम्बाजी 25 साल के हुए तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर को हम कहते हैं आपदा, वहाँ पे आ गई, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर। जो थोड़ी बहुत वहाँ बारिश होती थी वो एकदम से रुक गई। द वर्स्ट सफरर आर द कैटल। सबसे ज़्यादा किनको प्रॉब्लम हुई? जो कैटल, जो जानवर थे, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउस। सो जो फर्स्ट ईयर, ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा।
जो पहले साल जो सूखा रहा उस दिन तो क्या किया उन्होंने, बाजरे की जो स्ट्रॉ होती है, मतलब बाजरे की जो लकड़ी होती है जो बची हुई होती है स्ट्रॉ जैसी, उसे खाया जो घर में स्टोर रखते थे। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा साल बहुत बुरा था। देर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, वहाँ पे एक घास की पत्ती भी नहीं थी। पीपल हैक्ड एट एनी ट्री दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल ऑन द लीव्स, बट इवन सो देर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। लोगों को जो भी ट्री मिलता था उसकी पत्तियों से अपने जानवरों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उतना भी काफ़ी नहीं था। एंड द ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और ये जो सूखा था वो कितने साल चला, 8 साल चला। द पीपल हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज फ्रॉम ऑल द ट्रीज विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप। लोगों ने क्या किया, हैक मतलब क्या हुआ, जितना काटना, वो उन्होंने पत्तियां काटना शुरू किया, जितने भी पेड़ मिले उनको काटा और उनकी पत्तियों से अपने जानवरों को खिलाया, और एंड में क्या हुआ, सारे सूख गए। When the stored grain was exhausted, people ate खेजड़ी pods and the flour of dried bear seed. जब उनका अनाज ख़त्म हो गया तो उन्होंने क्या किया, खेजड़ी के जो पोट्स होते हैं, खेजड़ी के जो फलियाँ होती है वो, और जो बेर होते हैं उसके सीड्स को पीस के उसका आटा बना के उसे खाना शुरू किया। When this too was exhausted, they tore the bark of the sangri tree and powdered and cooked it. जब वो भी ख़त्म हो गया तो उन्होंने क्या किया, सांगरी ट्री का जो बार्क होता है उसे तोड़ के सुखा के उसका पाउडर बनाया और उसे खाना शुरू कर दिया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक एंड फाइनली दे अबेंडन ऑल द होप एंड माइग्रेटेड इन मास। फिर उन्होंने क्या किया, ब्लैक बक थे उनका शिकार करना शुरू किया, और अंत में होप, सारी उम्मीद खो के उन्होंने क्या किया, वहाँ से जाना शुरू कर दिया लार्ज नंबर में। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, काफ़ी जानवर रास्ते में ही मर गए, पेरिश मतलब ख़त्म हो गए। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, तब तक पूरी कंट्री ख़त्म हो गई थी। बैरन मतलब एकदम खाली होना, सुनसान होना। देर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर नॉर अ साइट सिंगल काओ और अ ब्लैक बग। अब दूर दूर तक, किलोमीटर मतलब माइल्स मतलब काफ़ी मीलों तक एक ट्री भी नहीं दिखता था, ना कोई जानवर, मतलब ना कोई गाय, ना कोई ब्लैक बक। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड लाइक जम्बाजीज फादर विद ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स। लोगों की आखिरी उम्मीद क्या थी, जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े जो ज़मींदार लोग थे जैसे कि जम्बाजी के पिताजी, और जो उनके पास बाजरा स्टोर रहता था ताकि वो बुरे वक्त में काम आ सके। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाई दिस ड्रॉट, जम्बाजी भी इस सूखे की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम, काफ़ी रातें उन्होंने जाग के निकाली क्योंकि वो आसपास की होने वाली परेशानियों से काफ़ी दुखी थे। द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, जो मरते हुए जानवर थे और जो भूखे बच्चे थे उन्हें के बारे में सोच के उनको रात को नींद नहीं आती थी। हॉन्टेड मतलब डर लगना। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड ए विजन, और जब वो 34 साल के हुए, 34 साल के हुए, तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उनको एक सोच आई। ही सॉ ए मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ऑन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। उनको समझ आया जो ह्यूमंस है वो अपनी ही पावर से उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया और आसपास के वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने सोचा कि इसे चेंज करना पड़ेगा। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डेसोलेट लैंड, जम्बाजी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लिव इन डिफरेंट वे एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेंट्स एंड बिलीव्स। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है और इस जगह को वापस पहले जैसा बनाना है तो हमें नए तरीके से जीना पड़ेगा। जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्री। जम्बाजी चाहते थे कि जो अर्थ है, वो ज़मीन है, उसे वापस खेजड़ी, बेर और सांगरी के ट्री से कवर करना चाहते थे वो। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्रॉलिक अगेन, वो क्या चाहते थे, जो ब्लैक बक, काला हिरन है, उनके भीड़ वापस से वहाँ भागने लगे। फ्रॉलिक मतलब होता है खेलते कूदते।
एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो क्या चाहते थे कि मैन मतलब जो आदमी जो इंसान है वो इसके लिए काम करे। जम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस एंड बिगेन टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज इन ईयर 1485। उन्हें पता था कि ये कैसे करना है और उन्होंने अपने मैसेज ब्रॉडकास्ट मतलब फैलाना, अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया कब से? 1485 से। हिज मैसेज इंक्लूड 29 बेसिक टेनेट्स, उनके मैसेज में 29 टेनेट्स मतलब रूल्स थे 29। इट्स मेजर कमांडमेंट वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। उसकी सबसे जो 2 मेन रूल्स थे वो क्या थे कि कोई भी ग्रीन ट्रीज़ नहीं काटेगा और कोई किसी जानवर को नहीं मारेगा। जम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द लिविंग वॉज ईगरली accepted. His teaching promoted and the inhabitant of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. तो जो उनका मैसेज है वो काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट हो गया और इस तरीके से लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया और अपने विलेजेस को जो अर्थ को है ज़मीन को वापस ग्रीन करना शुरू किया। जम्बाजीज फॉलोवर वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers। जम्बाजी के जो फॉलोवर्स थे उन्हें क्या बुलाया जाता था? बिश्नोईज। यू कैन सी या उसे 29er। बिश मतलब 20 एंड नोई मीन्स 9, 29। बिकॉज दे अदर टू जम्बाजीज 29 प्रिसेप्ट्स, क्योंकि वो जम्बाजी के 29 रूल्स को मानते थे। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेज एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक, चिंकारा, पी फॉल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो वो क्या करते थे? वो अपने जो विलेज में है आसपास ट्रीज़ को बचाते थे और बाकी जानवर जैसे ब्लैक बक, चिंकारा, पीफॉल मतलब मोर और बाकी बर्ड्स को बचाते थे। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकम covered by tree and their cattle had abundant browse, their land recovered its fertility and Bishnoi become a prosperous people। धीरे धीरे क्या हुआ? उनकी ज़मीनें हैं वो वापस ग्रीन होने लगी, उनके जो कैटल्स है वो वापस बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें खाने के लिए सब मिल रहा था और जो ज़मीन थी वो वापस फर्टाइल हो गई मतलब वापस उपजाऊ हो गई। एंड जो बिश्नोई थे वो काफ़ी प्रॉस्परस हो गए, मतलब जो बिश्नोईस थे वो वापस काफ़ी अमीर हो गए, काफ़ी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी ख़त्म हो गई। अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ चैप्टर। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।